ये कहानी थोड़ी सी कड़वी है उन लोगों के लिए जिन्हें ये आदत है कि किसी के लिए वो अपनी एक राय बना लेते हैं, एक पर्सपेक्टिव बना लेते हैं जो बड़ा ही नेचुरल है, लेकिन वो उस पर्सपेक्टिव को, वो अपनी राय को सच मान बैठते हैं। उनको लगता है कि वही सच्चाई है। थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन कुछ कड़वी चीजें अच्छी होती है, ग्रीन टी जैसी। यहां सुबह की बात है। आपको याद होगा एक एपिसोड था ग्रीन टी का, एपिसोड नंबर 5, जिसमें मैंने एक कहानी सुनाई थी मेरी जिंदगी की, एक पहलू को उजागर किया था कि जब मैं बचपन से भाग गया था तो क्या क्या हुआ मेरे साथ में। जब मैं 9th स्टैंडर्ड में नासिक से बॉम्बे भागा, उन 3 दिनों में क्या क्या हुआ। एज अ स्टोरी टेलर हम एक चीज सीखते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जब हम कहानी बताते हैं, अपनी जिंदगी की असली कहानी सामने रखते हैं। कुछ रूल्स होते हैं कि कुछ भी छुपाए ना, जैसा जैसा हुआ, जो जो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स है, बिकॉज वक्त का भी ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन बताया जाए बताया जाए बताया जाए, और स्टोरी से बाहर ना निकले। ये नहीं कि जब मैं कुछ बता रहा हूं तो आप क्या सोच रहे हो, फिर मैं उसको जस्टिफाई करूं, मैं उसको एक्सप्लेन करूं, वैसा ना। तो अगर आप वो कहानी ध्यान से सुनोगे तो सिर्फ 1 या 2 बार मैं स्टोरी से बाहर निकला हूं, अदरवाइज मैं स्टोरी में ही हूं। तो स्टोरी में एक इंसिडेंस था कि जब एक रात को मैं वहां सोया स्टेशन पे, तो मैंने पहली बार जिंदगी में जो मेरे साथ में एक चाइल्ड अब्यूज हुआ, वो मैंने कहीं ना कहीं कुछ शब्दों में मैंने वहां पे बताया, जो कि किसी को नहीं पता था अब तक, किसी को भी नहीं। न मेरी वाइफ को पता था, न मेरे बच्चे को पता था, न मेरी माँ को पता था, किसी को नहीं पता था। लेकिन स्टोरी टेलिंग के रूल्स हम ब्रेक नहीं कर सकते, तो मैंने बता दिया। माँ का फोन आया रात में 10 बजे, रोज रात को जो है एक टाइम फिक्स किया है कि माँ को हम फोन करते हैं, मेरा नहीं है तो माँ का आ जाता है, या फिर मैं कर ही देता हूँ, और फिर बात होती है। तो उस दिन बात हुई, क्या खाया, कैसे खाया, क्या, वही बात होती है रोज। लेकिन फिर माँ ने कहा कि बेटा तेरा वीडियो देखा मैंने, वो वीडियो हिंदी में था, अंग्रेजी में होता तो माँ को नहीं समझ में आता, माँ की अंग्रेजी नहीं अच्छी है, बाकी हिंदी बड़ी प्यारी है, तो हिंदी में समझ में आता है। तो माँ ने बोला तेरा वीडियो देखा मैंने आज, और फिर एक बात कही माँ ने कि बेटा तुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा क्या कि इतना तेरे को पेन था, इतना तुझे दुख हुआ, तूने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं अपनी माँ को बताऊं ये सब? और फिर माँ ने ये भी कहा कि तूने वीडियो बना दिया, तूने दुनिया के साथ शेयर किया, लेकिन कभी तुझे ये ना लगा कि मैं अपनी माँ को बताऊं। अभी ये रात का वक्त था, सुबह से लेकर शाम तक मैं बहुत थक गया था। उस दिन मेरे 2 लाइव वेबिनार थे, बाकी मीटिंग से मैं थक गया था। जब आप थकावट में हो तो पहले थोड़े चिड़चिड़े मूड में होते हो, और मुझे ये जो पहलू है ना, किसी का भी हो, चाहे माँ का हो, डैडी का हो, दोस्त का हो या स्ट्रेंजर का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, किसी का भी हो, ये जो पहलू है ना, मुझे नहीं बताया तूने पहले। आप किसी को फोन करो और बोलो यार मेरे डैडी बीमार है, कब से? 2 दिन हो गए, अभी बता रहा है मुझको तू 2 दिन? अबे डैडी बीमार है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ डैडी को, वो सब छोड़ दो, मुझे क्यों नहीं पता। ये जो पहलू है ना, मुझे पसंद नहीं है लोगों को। तो कहीं ना कहीं जब आप थक जाते हो, चिढ़ जाते हो, तो आपकी सोचने की शक्ति भी कम हो जाती है। तो मुझे लगा कि माँ ने यही बोला मुझे, कि माँ ये कह रही है कि बेटा तूने वीडियो बनाया, सारे लोगों के साथ शेयर किया, इंटरनेट पर डाल दिया, सबको बता दिया, मुझे नहीं पता है पहले, मुझे बताना चाहिए था पहले। मैंने उस तरीके से समझ लिया, और फिर मैं थोड़ा सा गुस्सा हो गया माँ से, मुझे पसंद नहीं आया तूने ये जो बोला मुझे। तो उस दिन जो है थोड़ा सा, बहुत कम होता है मेरे ख्याल से, ज़िंदगी में 2 या 3 मौके ही ऐसे हैं मेरी ज़िंदगी के जहाँ पे मैंने माँ के साथ में इस तरह से बात की हो। 2 या 3 ही होंगे, तीसरा याद भी नहीं आ रहा, 2 है याद आ रहे मुझे, कि इस तरीके से बात की कि मैं चिढ़ गया। डैडी के साथ एक बार भी नहीं हुई, हिम्मत ही नहीं है वैसे बात करने की डैडी के साथ में, क्योंकि उतनी इज्जत कमाई है मेरे डैडी ने मेरे सामने। मैं इतनी इज्जत करता हूँ कि मेरी हिम्मत नहीं उनसे ऐसी बात करने की, चिढ़ के कभी नहीं कर सकता मैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे डैडी की कुछ बातें मेरे को पसंद नहीं आती, डैडी सुनेंगे वीडियो ये, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है यार, मैं इज्जत बहुत करता हूँ उनकी। मैं कभी उनको उल्टा जवाब या ऊंची आवाज में कभी नहीं बात कर सकता। तो माँ ने जो है सुनी मेरी बात, और
बड़े ही एब्रप्टली हमने कॉल भी कट कर दिया उस दिन। मैंने मेरे वाइफ से बात बोली कि ये पसंद नहीं आया मुझे माँ का, ये ऐसा बोलना कि यार मुझे बता दिया होता पहले, पसंद नहीं आया। दूसरा दिन की शुरुआत हुई तो मैंने सोचा कि माहौल ठंडा हो जाएगा, शायद माँ को सोचेगी माँ इसके बारे में, और दूसरे दिन सब नॉर्मल हो जाएगा। दूसरे दिन जब फ़ोन किया तो माँ जिस तरीके से हेलो बोलती है उससे तो समझ में आ जाता है कि क्या मूड है। तो हेलो से समझ में आ गया कि मूड तो ठीक नहीं है। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, फिर मैंने सोचा इसके बारे में। मैं सोचा कि यार इस पर बात तो करनी पड़ेगी ना। मुझे ये भी पता है कि अगर इस बात को मैं अगर छोड़ दूं तो कहीं ना कहीं किस दिनों के बाद में मैं भी भूल जाऊंगा, माँ भी भूल जाएगी। जिंदगी में ये सब तो चलता रहता है। लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑफ कम्युनिकेशन मुझे लगा कि यार क्या मुझे इस बात को छोड़ना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि भाई वक्त है, वक्त ही लेप लगा देगा इस बात के ऊपर, क्या मुझे इस बात पे बात करनी चाहिए। तो आज मैंने सुबह सुबह फ़ोन कर दिया माँ को, एकदम 8:30 बजे फ़ोन कर दिया होगा, 8:30-9 बजे आज। बोलो माँ क्या कर रही हो? बोले नाश्ता कर रही हो। आवाज़ में अभी भी थोड़ी सी वैसा ही थोड़ा सा गुस्सा, नाश्ता कर रही हो। अच्छा क्या क्या नाश्ता बना रही हो, खा रही हो या हो गया है? तो नहीं, बोली खा रही हो। बोला क्या खा रही हो? बोला आलू के पराठे बनाए। बोला अच्छा। बोला ठीक है मैं बाद में बात करता हूँ, अभी जो कोई खा रहा है इंसान उसको क्यों तंग करो, मैं बाद में बात करता हूँ। बोले नहीं नहीं, माँ भी देखो। बोले नहीं नहीं बात करनी है क्या? बोला हाँ करनी तो थी बात एक। तो फिर मैंने माँ से बोला मैं बता देता हूँ कि मेरे दिमाग में उस दिन क्या चल रहा था और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था जो वो बात हुई अपनी। तो मैंने बताया कि मैंने ऐसा सोचा कि तुमने मुझे ऐसा बोला कि प्रवीण सबको बता दिया तूने, मुझे नहीं बताया, मुझे क्यों नहीं बताया तूने, मुझे बताना चाहिए था ना पहले। तो माँ बोली बेटा मेरे दिमाग में ऐसा नहीं था कुछ, मैं उस दिन इसलिए शॉक थी कि मैं तेरी माँ और तू इतने पेन से गया, तेरे को इतना पेन हुआ 3 दिन, ये ऐसा हो गया तेरे साथ, वैसा हो गया, और मुझे पता ही नहीं। तो मुझे दुख हुआ उस चीज का। तो मैं वो बात कह रही थी कि बेटा तूने मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे भी बता दिया होता। तो मैंने बोला मैंने ऐसा तो नहीं सोचा, मैंने तो कुछ और सोच लिया इसके बारे में। तो मैंने माँ को सॉरी बोला कि सॉरी माँ, मेरे से गलती हो गई। एंड देन फिर हमने यहाँ वहाँ की बातें करनी स्टार्ट कर दी। लेकिन ये हम हरदम करते हैं, बातचीत में एक एजम्पशन बना लेते हैं कि सामने वाले ने जो बात की होगी वो ऐसी ही की होगी, आपने जिस तरीके से सोचा उस तरीके से ही की होगी। एक वर्ल्ड चैंपियन ऑफ पब्लिक स्पीकिंग होती है जिसमें एक कंपटीशन होता है ईयरली, बड़ा डिफिकल्ट कंपटीशन है, और एक टॉक है मोहम्मद खतानी का, द पावर ऑफ वर्ड्स। देखना कभी यूट्यूब पे मोहम्मद खतानी पावर ऑफ वर्ड्स डालोगे आप, वर्ल्ड चैंपियन ऑफ पब्लिक स्पीकिंग लिखोगे तो आएगा वो टॉक। एंड ही वॉज अ विनर, वो विनर थे वर्ल्ड चैंपियन ऑफ पब्लिक स्पीकिंग के उस साल। बड़ा ही 130 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, बड़ा ही डिफिकल्ट कॉम्पिटिशन है। तो उसके अंदर उसने यही एक्सप्लेन किया है कि वर्ड्स के कोई मीनिंग नहीं होते, आपको उसके सही मीनिंग जो है वो निकालने पड़ते हैं। अदरवाइज अगर गलत मीनिंग निकालो ना, वर्ड्स इतने पावरफुल है, इतने पावरफुल गलत मीनिंग से, गलत। तो आपको ही पता है, हिस्ट्री देख लो, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ या बड़े बड़े परिवार धराशायी हो गए हैं सिर्फ बातों से, सिर्फ बातों से। इसने इसको ये कह दिया, उसने इसको ये कह दिया, इसने इसको ये कह दिया, वो सही है, लेकिन क्या उसने उसको उसी तरीके से कहा जिस तरीके से आप ले रहे हो? क्या एजम्पशन आपका राइट है क्या? अगर कहीं आपके कहीं रिश्तों में कड़वाहट है किसी बातों के कारण, क्या सामने वाले बंदे ने उस बात को उस तरीके से कहा है जिस तरीके से आप सोच रहे हो? चेक तो कर लो, जैसे मैंने चेक किया मेरी माँ के साथ में। कड़वी थी बात थोड़ी सी, खासकर ऐसे लोग जो चेक ही नहीं करते और उनको लगता है कि जो मैंने सोचा है वैसा ही सच है, वही मेरा एजम्पशन ही ट्रुथ है। अगर रिलेशनशिप में कड़वाहट है तो जिंदगी जो जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मैं नहीं कहता हूँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक 75 ईयर्स लॉन्ग ट्रायल है, वही कहते हैं कि रिलेशनशिप है, स्टेबल रिलेशनशिप है लाइफ में तो ही हेल्थ है,
तो ही हैप्पीनेस है, अदरवाइज नहीं है। तो अगर कुछ रिश्ते कड़वे हो गए हैं बातों से, एक बार एक फोन तो घुमा लो, चेक तो कर लो, हो सकता है आपका assumption राइट ना हो। दिस इज Pramod signing out until we meet again.